ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम जैसे लिखते हैं कि इंपोर्ट ओएस, तो ये ओएस क्या है, ये इंपोर्ट क्या है। ऐसी हम इंपोर्ट पाथ करते हैं, इंपोर्ट वाई ए जीमेल किया था हमने, और हजारों चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करेंगे। पहला टर्म है इंपोर्ट और दूसरा टर्म अभी ओएस है और ये बदलता रहेगा। तो ये हमारी ना लाइब्रेरीज हैं, यही लाइब्रेरीज हैं। कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ थर्ड पार्टी हैं जो हम डाउनलोड करके लेके आते हैं। ठीक, तो जैसे ओएस है ये इनबिल्ट है, तुमने जब इंपोर्ट ओएस किया तो उसके लिए हमको पिप इंस्टॉल ओएस नहीं करना पड़ा, तो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी हुई। जब हमने वाई ए जी मेल यूज किया था एक लाइब्रेरी, तो हमको क्या करना पड़ा था, या कल को तुम पांडा यूज करोगे, ये सब लाइब्रेरीज के नाम है, इनके अपने अपने काम है। तो क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पांडा, तो हमको पांडा को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोनों ही लाइब्रेरी हैं, काम दोनों का सेम है, क्या है वो अभी बताते हैं। ठीक, जैसे हमने एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक, हमने कहा यार कैलकुलेटर एकदम नई चीज है, अभी तक तो लोगों के पास है ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कैलकुलेटर कैसे बनता है। या हाँ ठीक है बनाया, तो हमने क्या किया, इसको हमने एज अ लैब पैक किया। पैक किया ऐसे खुला खुला तो दे नहीं दोगे, तो हमने इसको पैक किया। पैक करके जहां पे लाइब्रेरीज रखी जाती हैं पाइथन की, वहां भेज दिया कि भैया पाइथन के लाइब्रेरी का हब है, गिटहब हो सकता है, पाइथन की लाइब्रेरी का हब हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, सर्वर पे कहीं इसको पहुंचा दिया, पिप के सर्वर पे, ताकि इंस्टॉल कर सको वहां से। ठीक, अब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि मैं करूंगा इंपोर्ट, और इसको कुछ नाम दिया मैंने, वो नाम है कैलकुलेटर, तो तुम इंपोर्ट कैलकुलेटर करोगे। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इस कैलकुलेटर के अंदर जो मैंने फंक्शंस बनाए थे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, उनको तुम यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो जब भी दो नंबर आए तुम्हारे पास, तुमने कहा कैलकुलेटर डॉट ऐड, क्या करेगा, दो नंबर जोड़ के तुमको रिजल्ट दे देगा। तुमने कहा गजब का फंक्शन है, मुझे अब एडिशन की फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी पड़ी। कैलकुलेटर लाइब्रेरी यूज की मैंने, उसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन था, उसको कॉल किया, वो मेरे लिए दो नंबर ऐड करके मुझे रिजल्ट दे रही। तो मुझे उस फंक्शनैलिटी की जरूरत है, हर बार हमको फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए होती है। ठीक, हमें कुछ कुछ चीजें सिर्फ काम करना है अपना, कैसे चल रहा है वो सब नहीं लिखना चाहते। तो पैकेजेस या लाइब्रेरी लोग बनाते हैं, बना करके उनको हब पे डाल देते हैं। पेड भी होते हैं, फ्री वाले भी होते हैं, चाहे पेड चाहे फ्री। हम वहां से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने अपने प्रोग्राम के साथ, और उसको यूज करते हैं। तो अब तुम्हें ओएस की कोई भी फंक्शनैलिटी अगर यूज करनी है, ठीक, तो तुम इंपोर्ट ओएस लिखोगे। तो ओएस यानी कि एक इनबिल्ट लाइब्रेरी, एक पैकेज बना हुआ है जिसके पास बहुत सी फंक्शनैलिटी होंगी। उनमें से कोई भी फंक्शनैलिटी अगर तुम्हें यूज करनी है तो तुमको ये चाहिए। जैसे पाथ हमको ज्वाइन करवाना है, तो हमने कहा पाथ लेकर के आएंगे। टाइमर डॉट स्लीप लगाया था हमने एक दिन, तो अगर हमको टाइमर चाहिए तो हम टाइम इंपोर्ट करेंगे, हम डेट टाइम इंपोर्ट करेंगे, सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक, तो अब डेट तुमको चाहिए है, डेट का कोई पार्ट चाहिए, डेट पे कोई ऑपरेशन करना है, तो अब मैं डेट थोड़ी जनरेट करूंगा, तो मैं डेट वाली लाइब्रेरी उठा के यूज कर लूंगा। अब कुछ याद करो कि जब हमने जीमेल से ईमेल भेजा था, तो हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। हम ना नेटवर्क पे गए, ना हमने प्रोटोकॉल बनाई, हमने कुछ नहीं किया, सब इसने बना के रखा है। हमने सिर्फ इसका सेंड मेथड यूज किया, अपनी क्रेडेंशियल बताई इसको, इसके सेंड मेथड में किसको भेजना है, क्या अटैचमेंट है बताया, और सेंड कर दिया। तो ये लाइब्रेरी का बेनिफिट है, पैकेजेस का बेनिफिट, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होता है, इसका बेनिफिट है और उसको यूज करते हैं। तो ये ओएस एक लाइब्रेरी है, और इंपोर्ट वो स्टेटमेंट है जो हमारे इस जो करंट फाइल रन हो रही है, जो मॉड्यूल रन हो रहा है, उसमें इसको ले आके अटैच कर देता है। तो अब अगर मैंने इस फाइल पे यहाँ ऊपर लिख दिया इंपोर्ट ओएस, तो हम इस ओएस को इस मॉड्यूल, मॉड्यूल बोलता हूँ समझो फाइल कह रहा हूँ, ऐसा वाला फील लेना कि इस फाइल के अंदर अब ओएस कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर इसको यूज करना है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इवन तुमने इंस्टॉल कर रखा होगा तो भी। ठीक।